वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें मुजम्मिल असलम साहब से और अरशद अजीज़ मलिक साहब से, और हम उनसे बात करें खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना के हवाले से बात हो रही है। मुजम्मिल साहब, ये जो बहुत अहम बात की अरशद अजीज़ मलिक साहब ने बैरिस्टर सैफ के हवाले से, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब की भी जब हुकूमत थी तो ऑन द रिकॉर्ड बहुत सारे आपके जो पार्टी के कॉलीग्स हैं वो टीवी शोज में बैठ के कहते थे कि अगर उनसे आप कहें ना कि बैरिस्टर सैफ ने ये कहा, तो वो कहते थे उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनकी बात का हमसे मत पूछें। तो सर ये बताएं कि आपने कुछ सुना है इस हवाले से? क्या बैरिस्टर सैफ के नाम पे बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, या फैसला हो चुका है? देखिए आरफा, मैं जो मेरा इस पार्टी में, हमारी जो पीटीआई में रोल है ना, वो मेरा रोल बड़ा टनल है विजन के हिसाब से, और दैट इज इकोनॉमी। और ट्रस्ट में पिछले 19 महीने में भी जितनी हमारी पार्टी की और केपी हुकूमत की सियासी सरगर्मियां, पार्लिमानी कमेटी के इजलास, मैं कभी भी उसका हिस्सा नहीं रहा। और जब पिछले हफ्ते जब वजीर आला साहब ने जब रिजाइन किया तो थर्सडे को मैं अडियाला जेल में था और फ्राइडे को मैं कराची चला गया था, और मैं कराची में ही फिर 2-3 दिन रहा, और फिर मंडे को मैं इधर वापस आया। और उसके बाद से नए वजीर आला साहब से मेरी बड़ी मुख्तसर सी एक मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने जो है पिछले 19 महीने में हमारा जो भी सूबे के माली मामला थे उस पर उन्होंने एक जायजा मेरे से मांगा था कि जरा मुझे बता दो। उसके बाद भी मैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे वजीर आला के इर्द गिर्द उनको मुबारकबाद के लिए लोग वहाँ पे चाय शाय ये वो, तो मैं आई एम नॉट द पार्ट ऑफ इट, और मैंने ये हमेशा से अपने आप को इस तरीके से रखा है। और मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि क्या जी किसी किसको गार में रहते हैं आप पेशावर में, आपने का मतलब कि कोई गॉसिप शॉसिप भी नहीं सुनी? ये कैसे हो सकता है सर? ऐसे तो ना जाती करें ना आप हमसे। नहीं, मैं आरफा, मुझे कोई वो नहीं है, उसमें कबात नहीं है। अगर मैंने गॉसिप एक भी सुनी हो तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं ये 19 महीने में भी मेरा एक स्टाइल था, वर्किंग स्टाइल था, कि मैं जितने भी हमारे कैबिनेट के लोग और जितने लोग होते थे, मैं या उनसे कैबिनेट में मिलता था या अपने ऑफिस में मिलता था। पर्सनली मैंने किसी से कोई मुलाकात कभी नहीं की। बल्कि इवन आपको हैरत होगी ये सुन के यानी कि कि सर पिशावर में मुझे जो है एक यहाँ मुनाल रेस्टोरेंट के अलावा रेस्टोरेंट्स का भी नहीं पता कि कौन से हैं, हालांकि पिशावर कितनी मशहूर जगह खाने पीने सर की मैं है यही वो। कहने तो वाली थी, मैं यही जी, पूछने वाली थी आपसे कि कहीं आप किसी के साथ चपली कबाब खाने भी नहीं गए, कोई गपशप भी नहीं लगाई? नहीं चलिए नहीं, अरशद बिल्कुल साहब नहीं। से पूछ लेते हैं, उन्होंने जरूर अ, अरशद, हाँ जी फरमाए सर। एक आध दफा टेक अवे में मंगवा लिया था बस, उसके अलावा कभी भी नहीं। बस मतलब कि खाना भी आप अकेले ही बैठ के कमरे में खाते हैं। वेरी सैड लाइफ आई मस्ट से। जी अरशद साहब, नहीं, मैं वो इसमें उम्मीद मैं एक करती हूँ बात सर कि आप नहीं लोगों नहीं, के एक एक साथ एक पटा चीज बता टिक्का दूं। और चपली कबाब खाते हैं। हाँ जी बताएं सर, मेन्यू के वो अलावा मैंने एक कुछ जगह पढ़ी बताइएगा, थी। मुझे ये सैड लाइफ नहीं जी सुननी आपकी। नहीं नहीं नहीं, मैंने एक जगह पढ़ा था कि इफ यू लर्न टू लिव अलोन नोबडी कैन बीट यू। तो वो मैंने आर्ट सीखा है पिछले 19 महीने में। तले सर, आपको इससे ये नहीं कहना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि आप भी खान साहब से इंस्पायर होके अकेले रह रहे हैं आजकल के, जब तक वो जेल में आप भी अकेले रहेंगे पेशावर में। अरशद साहब, अल्लाह करे आपने किसी के साथ चपली कबाब खाए हैं, पट्टा टिक्का खाए हैं, आप हमें कुछ बता देंगे कि क्या सोच रहे हैं। ये मुजम्मिल साहब तो बिल्कुल ही बेचारे अकेले रह गए पेशावर में। असल में मुजम्मिल साहब जो है ना, वो अदाद शुमार में इतना फंसे होते हैं ना कि जब पूछो तो हाँ। मीटिंग में हूँ, रात को पूछो मीटिंग में हूँ। मैं कहता हूँ सुबह से रात तक मीटिंगें चल रही हैं। लेकिन ये है, आपको मैं बताऊं कि हमारा जो इकोनॉमी हमारे सूबे की थी, उसकी ये हालत हो गई थी कि जब इनकी हुकूमत आ रही थी, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा लेकिन फैक्ट्स बता रहा हूँ कि जब अच्छा। इनकी हुकूमत आई तो आपको पता है कि यहाँ पे फर्स्ट कोर्ट पे आ जाती है सरकारी मुलाजमीन की। यहाँ पे पहली दफा इस तारीख में हमारी केपी के हुआ कि तनख्वाह ही नहीं मिली लोगों को, और 2 तारीख आ गई, 3 तारीख आ गई। अच्छा। तो ये इस किस्म के हालात थे हमारे। और क्या हमारी किटी में मेरा ख्याल है 20 अरब रुपया होगा, अगर मैं गलत हूँ तो मुजम्मिल साहब मुझे करेक्ट कर देंगे। अभी सूरत हाल अगर आप इनसे पूछे तो मुझे भी एज ए जर्नलिस्ट पता है कि 285 अरब रुपया इनके पास पड़ा हुआ है। तो आखिर कहाँ से दिया? और आपको पता है आजकल भी इन्होंने जो डेवलपमेंट की स्कीमें हैं उसकी दूसरी सहमाई के पैसे जारी किए हैं, जो कोई 25-30 अरब रुपया है, तो पहले भी जारी कर चुके हैं। ठीक है।
कहने का मकसद ये कि 50 अरब रुपए आप वो भी जारी करते हैं, फिर आप तनख्वाहें भी दे रहे हैं। सारे अरशद साहब वक्त जरा कम है, माफ हाँ, करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। तो आप ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उस जमाने में हालत बहुत खराब हुई और उसको संभाला फिर मुजम्मिल साहब ने। बिल्कुल, बिल्कुल, ये वो सबको पता है, इसीलिए तो इमरान अच्छा खान सर, साहब अरशद इनका साहब फिर ये इंतखाब कर रहे हैं। बताएं, ठीक है, हाँ अरशद साहब अब ये बताएं ना कि आपने क्योंकि तैमूर झगड़ा साहब और कामरान बंगश साहब का भी नाम लिया, तो कोई पोर्टफोलियोज हैं, कोई उनके लिए कोई बात हो रही है? और दूसरा, असद कैसर साहब के भाई ने भी इस्तीफा दिया था पिछले दिनों में, क्या वो वापस आएंगे? शकील साहब के बारे में जिनको गालिबन गंडापुर साहब ने निकाला था। जो मेरी इत्तलात हैं, शकील साहब को वापस ला रहे हैं और स्पीकर साहब का जो भाई हैं आकिबुल्लाह, उसको भी वापस ला रहे हैं। जो शाहराम के भाई हैं उनका अभी कंफर्म नहीं है। उसके अलावा जो नाम सामने आ रहे हैं उसके अंदर अरशद अयूब हैं, डॉक्टर अमजद हैं, खलीकुज़्ज़मान है, फ़खर जहान है। ये थोड़े ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स में काम किया है। और भी काफ़ी सारे नाम हैं, क्योंकि 33 और 32 के करीब तो कैबिनेट थी ना, काफ़ी लंबी चौड़ी वो थे। तो लेकिन ये है कि अगर इसमें से अगर ये काबिल लोग ऐसे लेके आएँ जो काम करें, तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर। देखिए मिसाल इनके सामने है। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा काम करेगा तो मैं ही बैठ के कहूँगा कि जी इस डिपार्टमेंट में काम बड़ा अच्छा हो रहा है, और ये जो डिपार्टमेंट है इसके अंदर काम नहीं हो रहा। जब मैं यहाँ बैठ के ये कहता हूँ ना कि जी डिपार्टमेंट में काम नाअहल लोग हैं, उसको समझ ही नहीं होती। यानी बाद ऐसे लोग भी थे, मैं मिसाल नहीं देना चाहता यहाँ पे, कि वो डिपार्टमेंट में गए, जब जाके उन्होंने क्वेश्चन किए ना सेक्रेटरी से, तो वो परेशान हो गया। सेक्रेटरी के मिनिस्टर साहब को तो कुछ पता ही कोई नहीं, ये मिनिस्ट्री क्या चलाएगा। तो ऐसा नहीं तो करना सर ये चाहिए। जो कामरान बंदा जिस बंगश चीज और का तैमूर झगड़ा साहब किधर आ रहे हैं? अच्छा कौन से पोर्टफोलियोज पे उनका तैमूर नाम आ रहा है? तैमूर के हवाले से इत्तलात ऐसी हैं कि उनको हेल्थ का देंगे, क्योंकि वो पहले उनके पास, आपको याद हो तो, हेल्थ भी वो चला रहे थे। तो हेल्थ में उन्होंने काफी काम किया था। ये जो एमटीआई है, हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, और काफी बुरी हालत है एमटीआई इस हॉस्पिटल्स की। और इन हॉस्पिटल्स के लिए बंदा ऐसा ही चाहिए। तो अगर तैमूर आ जाता है, मेरा ख्याल है कि वो काम करेगा। और इसी वजह से अगर आपने देखा हो तो आखिरी दिनों में चेंजेस भी हो गई थी। वज़रा के महकमे तब्दील कर दिए, क्योंकि काम नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो सारी टीम जब आपकी अच्छी नहीं होगी ना, तो एक वज़ीर आला कुछ भी नहीं कर सकता। अली अमीन ठीक। साहब को काफ़ी चीज़ों का इल्म था और वो फिगर्स के साथ बात करते थे। बड़ा अच्छा उनका वो मैंने उनको देखा मीटिंग्स में कि उनको हर चीज़ ज़बानी याद होती थी। अक्सर प्रोजेक्ट्स हमें भूल जाते हैं, उनको याद होते थे फिगर्स के साथ। तो मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपके कप्तान बनाना है, टीम भी अच्छी बना के उसको दें, ताकि वो लोगों का जो मसाइल है वो ठीक। तवज्जो दे। ठीक है, बाकी एहतजाज भी चलेंगे, बाकी तहरीकें भी चलेंगी, लेकिन गुड गवर्नेंस जो है ना इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। और इमरान खान साहब जो कह रहे थे ना कि परसेप्शन बहुत है यहाँ बहुत पे शुक्रिया रिश्वत हमारे का, दो उसको ठीक मेहमानों का, होना। ने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शंस हुए हैं।